क्लास 9 एनसीईआरटी के मैथ्स का प्रश्नावली 1.3 है। इससे पहले हम इस 1.3 से रिलेटेड एक क्लास ले लिए हैं, देख लीजिएगा। इससे पहले वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लिखा है कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखे हुए प्रत्येक दशमलव प्रसार, किस प्रकार का दशमलव प्रसार है वो भी लिख लिए। और दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। फटाफट से एक बार रिपीट करा देते हैं हम। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि हिंदी में लिखे तो शांत दशमलव, एक होता है अनौशानी पुनरावृत्ति दशमलव, अनौशानी अनावर्ती दशमलव। इसको आवर्ती भी बोल सकते हैं, आवर्ती दशमलव। इंग्लिश में बोलेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइटिंग थोड़ा सा देखिएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग या फिर रेकरिंग मतलब किसी भी नंबर के ऊपर में ऐसा दिया रहता है। आप लोग इससे पहले वाला वीडियो अगर देख लीजिएगा तो क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद है कि अनौसानी अनावर्ती यानी कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा। अब देखते हैं कि पहले एक एक करके चेक कर लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो देखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे। पहला वाला को आप लोग बाहर में भी डिवाइड कर सकते हैं 36/100। तो इसको, ये तो बड़ा इजी फॉर्म में है। लास्ट नीचे 2 जीरो है तो ऊपर वाले नंबर 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये हो गया हमारा शांत दशमलव। तो इसको लिख सकते हैं, यह दशमलव शांत दशमलव है तो शांत दशमलव, यह दशमलव शांत दशमलव लिख सकते हैं, शांत दशमलव। ये हमारा एक आंसर हो गया। अब दूसरा को देखते हैं तो 1/1, इसको बाहर में आप डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे डिवाइड जब करेंगे, 0 देके यहाँ पॉइंट देंगे तो ये जाएगा नहीं, एक और एक 0 देंगे तो एक 0 हो गया। 9 बार में 99 होगा ये। तो फिर 1 वही रिपीट कर रहा है, एक 0 दे रहे हैं, नहीं काम कर रहा है, और एक देंगे तो यहाँ भी एक 0 लग जाएगा। फिर 9 टाइम्स में 99, फिर 1 आएगा, फिर एक 0 देंगे, यहाँ 9 लिखना है, एक 0 देंगे। तो अब एक समझ में आ रहा होगा, 0909 रिपीट करेगा तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं 0.090909, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखते रहेंगे तो इतना तो लिखना नहीं, हम पढ़े हैं अभी रेकरिंग मतलब जो नंबर रिपीट करता है, यानी कि यही है अशांत अनौसानी पुनरावृत्ति या फिर आवर्ती, यानी कि रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ये शांत तो नहीं है लेकिन रिपीट कर रहा है, सेम नंबर रिपीट कर रहा है, तो ये एक आंसर हो गया हमारा। अब देखते हैं इसका, थर्ड वाले का। इसको तो पहले तोड़ना होगा, थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। 4 होल 1/8 को, इसका तो फ्रैक्शन दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको तोड़ लेते हैं। 8 चौक 32 और एक 33/8। तो 33/8 को फिर से आप बाहर में डिवाइड करिएगा। 8 चौक 32, ठीक है बाबू साहब, रोड हो जा रहा है। अच्छा देखो, एक फिर यहाँ पॉइंट देंगे तो एक 0 लग जाएगा। अब कितना टाइम्स में जाएगा, 1 बार में 8 हो गया, यहाँ 2 आएगा, फिर एक पॉइंट दे दीजिए। पॉइंट देने के बाद एक 0 तो दे सकते हैं। अब देखें 8 चौक कितना होगा, 8 2 में 16, 2 बार में 16, फिर 4 आएगा, एक 0 दे सकते हैं तो 8 5 40। ये तो शांत दशमलव हो गया। इसका मतलब ये 40 जो है पूरा कट गया और इसके बाद और नंबर आ नहीं रहा है। तो इसको हम यहाँ लिख दें 4.125, 4.125 इसको लिख सकते हैं शांत दशमलव, शांत यानी कि इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। अब इसको नहीं लिखे है ना, इसको भी लिख लीजिए, अशांत को अनौसानी भी बोलता है हिंदी में, बुक में वही दिया होगा, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। राइटिंग आप लोग देख लीजिएगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, राइटिंग का गड़बड़ी है थोड़ा मेरा। अब चलते हैं, ये थर्ड वाला था, ये थर्ड नंबर था। अब फोर्थ में चलते हैं, 4 नंबर पे। 4 नंबर का है 3/13, यहाँ 4 लिखें, 3/13। चलिए अब इसको भी डिवाइड करते हैं, 3 को 13 से, यहाँ पॉइंट देंगे, एक 0 लग जाएगी, 0 देकर पॉइंट दिया जाता है। 13 दूनी 26, 2 बार में 26 हो रहा है, यहाँ आया 4, एक 0 तो दे सकते हैं पॉइंट के बाद। 13 तिया 39 हो गया, 39 जब हो गया तो कितना आएगा यहाँ पर,
एक आएगा, एक कट गया, एक ज़ीरो देंगे तो ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ भी और एक ज़ीरो देके यहाँ एक ज़ीरो करना होगा, तब 1391 7 बार में देखिए हम ऊपर नंबर को यहाँ लिख रहे हैं, ये उसी का है 7 13 7 91, तो यहाँ आ गया 9। अब 9 जब आ गया तब नहीं जा रहा है, फिर से दिए थे 13 7 में तो नहीं जाएगा, 6 बार में देखते हैं 13 5 65 13 6 78, यहाँ 2 आ गया, ये लंबा नंबर आएगा कोई, फिर 1 आएगा, अब जा नहीं रहा है तो फिर एक ज़ीरो दे सकते हैं, तो 13 और 9 117 हो गया। मेरा जगह का बहुत ज़्यादा कमी है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 3 है, 3 आएगा, फिर एक ज़ीरो देंगे, देखिए ये रिपीट आ गया 3, इसका मतलब फिर से वही वाला कितना 2 लगाएंगे, 3 2 जा 26, इसका मतलब ये रिपीट करेगा ये नंबर 230769। लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर लिख लेंगे, इसका आएगा 0.230769। उसके बाद फिर से यही नंबर आएगा, रिपीट करेंगे। तो आप लोग बाहर में को डिवाइड करिएगा, एक या तो पेज रखिए या फिर कॉपी के नीचे पीछे में 230769, फिर से 23। तो इसको रिपीट ना करके क्या कर देते हैं, इसको रेकरिंग लगा देते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं रेकरिंग यानी कि अशांत आवर्ती या फिर अशांत पुनरावर्ती या नौसानी पुनरावर्ती, सब नाम उसी का है। 69 कहाँ तक जाएगा, 9 तक, क्योंकि उसके बाद 2 3 फिर से शुरू, इसके ऊपर में रेकरिंग लगा दीजिए। और इसको लिखना क्या है, तो ये लिखना ये है अशांत या अनौसानी लिखो। चलिए आपका किताबी भाषा, अनौसानी पुनरावृत्ति अनौसानी पुनरावृत्ति। चलिए अब 5वां नंबर चलते हैं। 5 नंबर को हम यही निपटाना चाहेंगे। 5 नंबर 2/11। चलिए डिवाइड करते हैं 2 को 11 से, 11 करेंगे 0.4 देंगे तो 9 कितना बार 1 1 में 11 0 9 आएगा, वहाँ तो एक ज़ीरो दे सकते हैं पॉइंट के बाद, तो 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 8 टाइम्स में देंगे तो 88, यहाँ 2 आएगा, 0 आएगा, फिर से तो वही नंबर आ रहा है। फिर से 1 बार में देंगे तो 11, फिर 9 0 आएगा, तो 8 बार में, मतलब वही रिपीटिंग नंबर आ रहा है 0.1818। तो देखिए रिपीट करना है 18, तो इसको लिख सकते हैं 0.18। इसके ऊपर में रेकरिंग लगा दिए। अच्छा, इसका लिखना ये है 5 नंबर का क्या लिखाएगा, ये यही वाला लिखाएगा जो अभी आया, अनौसानी पुनरावृत्ति। चलिए अनौसानी पुनरावृत्ति ये भी हो गया, पुनरावृत्ति। अब है लास्ट वाला, और एक बचा हुआ है, लास्ट वाला है 329/400। इसको भी चलिए करते हैं, इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा। एक चीज़ नहीं आया है हमारा, जो हम लास्ट में पढ़ाए हैं उस वीडियो में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, वो नहीं आया। अनौसानी अशांत अनावर्ती नंबर नहीं आया है। 329 को 400 से जब करेंगे ये तो बड़ा डिजिट बन जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 0 दे के पॉइंट देंगे तो यहाँ एक 0, ये आएगा हमारा 8 बार में, 8 चौके 3200 हो गया। अब आएगा 0, 9 कट गया, यहाँ एक 0 तो दे सकते हैं, तो 2 बार में देंगे तो 800 हो जाएगा। चलिए हो गया 0 0 1 आया, फिर एक 0 तो लगा ही सकते हैं, हाँ लगा दिए। अब कितना बार में आएगा, फिर 4 दूनी 8 यानी कि 800, फिर 200 आ गया, यहाँ लिख लेते हैं 200। अब 200 को एक 0 तो लगा ही सकते हैं, लगा दिए। ये शायद कट जाएगा 5 बार में पूरा 5 दूनी 5 4 20 और 2 0 था तो कट गया। कितना आया, इसको लिख लीजिए यहाँ पर 0.8225। हाँ ये शांत दशमलव है, तो इसको लिख लीजिए, ये है हमारा शांत दशमलव। तो ये 1.3 का 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 2 पे चलते हैं। प्रश्नावली 1.3 का फिर से 2 नंबर है। दिया है कि यदि आप जानते हैं कि 1/7 = 0.142857, उसके ऊपर में रेकरिंग है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं कि 1/7 3/7 2/7 3/7 4/7 क्रमशः, मतलब 6/7 तक दशमलव प्रसार क्या होगा, तो हाँ बता सकते हैं। अगर इसका लिखेंगे हाँ, मतलब इसका आंसर है हाँ, तो बोला है कि कैसे, तो कैसे दिखा रहे हैं आपको, कैसे
चलिए यहाँ दिया है 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 1/7 इक्वल टू 0.142857। इसके ऊपर में रेकरिंग है, इसका मतलब ये नंबर रिपीटिंग है। तो 2/7 जब हम लिखेंगे तो 2 गुना 1/7, देखिए 2/7 को अलग कर दिए, एक 2 इंटू 1/7, तो 2 को तो 2 ही रखते हैं। 1/7 जो हमारा वैल्यू है ये वहाँ पहले दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। तो यही वाला हम यहाँ बैठा देते हैं 0.142857। इसके ऊपर में रेकरिंग है तो रेकरिंग। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 दूनी 14 फटाफट से करते हैं, हाथ में 5 दूनी 10, 11 8 दूनी 16 1 17। चलिए 2 4 5 हो गया, 4 8 2, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ इसके ऊपर में रेकरिंग है तो रेकरिंग। देखिए लंबा भाग दिए बिना ही हम लोग और 2/7 का भी वैल्यू निकाल लिए। चलिए अब 3/7 दिया हुआ है तो फिर से अलग कर देते हैं 3 को और 7 को अलग कर देते हैं। तो अब 1/7 का तो वैल्यू मालूम है, 3 इंटू 1/7 का लिख लेते हैं वैल्यू 1। अच्छा इसको समीकरण 1 से लिख सकते हैं, नहीं भी लिखने से चलेगा, इतना तो आसानी से समझ में आ रहा है हम लोग को। चलिए इसको नियम ऐसा भी नहीं है। 7 या 21, फिर हो गया 5 या 15, 1 16 17, फिर हाथ में 1 8 या 24 और 1 25, हाथ में 2 3 दूनी 6 7 8, फिर 3 4 या 12, हाथ में 1 3 और 1 4। चलिए इसमें भी पॉइंट यहाँ दे देंगे 1 2 3 4 5 6। चलिए इसका भी हो गया। अब 4/7, तो इस तरह से आप क्रमशः करते रहिए, ये सारे का आंसर आ जाएंगे। 4 इंटू 0.124857। नंबर देखिएगा कहीं गलत तो नहीं लिख रहे हैं। 7 4 28, हाथ में 2 5 4 20, 2 22, हाथ में 2 8 32 33 34, हाथ में 3 रह गया, 8 दूनी 4 दूनी 8 9 10 11, फिर हाथ में 1 4 4 16 और 1 17, फिर 4 और 1 5 पॉइंट फिर दे देंगे यहाँ। तो चलिए ये भी निकल गया। अब 5/7 करते हैं, फिर 5 गुना 1/7, तो वही हो गया 5 गुना 0.142857। इसको फिर से गुना करते हैं तो 5 7 35, हाथ में 3, 5 5 25 और 3 28, हाथ में 2, 8 5 40, 2 42, हाथ में 4, 5 दूनी 10 और 4 14, फिर हाथ में 1 5 4 20 और 1 21, हाथ में 2, 5 और 2 7। यहाँ पॉइंट 1 2 3 4 5 6। हाँ ये नंबर को बस खाली देखना है। अब 6/7 ये लास्ट वाला है, तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। फिर से 1/7 लिखेंगे, 6 गुना 1/7 का वैल्यू वही वाला 0.142857 इक्वल टू, उसके ऊपर में रेकरिंग है तो रेकरिंग को भी लेते चलना है। 6 7 42, हाथ में 4, 5 6 25 30, 4 34, हाथ में 3, 8 6 48, 6 50 51, हाथ में 5, 6 दूनी 12 और 5 17, फिर हाथ में 1 6 चौक 24 और 1 25, हाथ में 2 6 और 2 8। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बिना लंबा भाग दिए ही हम लोग देखिए आंसर मिला लिए। चलिए